नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। ब्रह्म पिशाच और हिमालय संत। अभी भी याद आ रहा है जब मैं अपने गांव के उस बुजुर्ग पंडित जी से ये कहानी सुन रहा था, तो भूत प्रेत के साथ ही उनकी यात्रा के दौरान विस्मय कर देने वाली बातें तो मुझे एक ऐसी दुनिया की सैर करा रही थी जहां से मैं बिल्कुल ही अनजान था, और तब ये सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी है या ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, घटना घटने के समय हमारे गांव के वो पंडित जी बर्मा, अब म्यांमार में चीनी मिल में नौकरी करते थे। आज भी गांव में अगर कोई व्यक्ति गांव से दूर खेतों बागों में हो या फिर किसी सुनसान जगह पर हो, तो कुछ भी खाने से पहले उस खाने वाले वस्तु का कुछ भाग उस जगह पर चढ़ा देता है, गिरा देता है, ताकि उसके सिवा अगर वहां कोई है, जैसे कि कोई ना दिखने वाला प्राणी, प्रेत, तो वे उसे ग्रहण कर ले। गांवई लोग गांव के बाहर अगर कहीं सुनसान क्षेत्र में होते हैं या किसी ऐसे क्षेत्र में जहां उनको लगता है कि यहां आसपास में कोई अदृश्य आत्मा हो सकती है, तो वो लोग जब भी सुरती तंबाकू बनाते हैं तो खाने से पहले थोड़ा सा उस अदृश्य आत्मा के लिए गिरा चढ़ा देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर सुरती तंबाकू को कहा जाता है, अगर तंबाकू नहीं चढ़ाएंगे तो अदृश्य आत्मा नाराज होकर उनको परेशान कर सकती है। सुनी सुनाई बात बता रहा। कई बार कितने ग्रामीणों को एकांत में तंबाकू मसल कर बिना चढ़ाए खुद खाने की सजा मिल चुकी है। जी हाँ, आसपास का प्रेत उन लोगों को कभी कभी तो पटक कर मारा है या बहुत परेशान किया है, और कभी कभी तो ऐसे लोगों को उस भूत से अपनी जान बचाने के लिए सुरती का पूरा पत्ता ही चढ़ाना पड़ा है, और साथ में लंगोट भी। तंबाकू का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि इस कहानी का सही सूत्रधार सुरती है, तंबाकू ही है। अगर उस समय इस सुरती ने अपना कमाल नहीं दिखाया होता तो शायद ये कहानी कभी जन्म ही नहीं लेती। चीनी मिल में हमारे गांव के पंडित जी के साथ ही अन्य कई भारतीय भी नौकरी करते थे। एक बार पंडित जी ने उस चीनी मिल में काम करने वाले अपने कुछ भारतीय दोस्तों से कहा कि क्यों ना हम लोग एक बार हिमालय की यात्रा पर हिमालय के दर्शन करने चलते हैं। मुझे बहुत ही इच्छा है कि हिमालय की सैर करूं, 1-2 हफ्ते हिमालय में रहकर हिमालय वासियों से मिलूं, उनके रहन सहन देखूं, और साथ ही अपने दादाजी के बराबर सुनते आया हूं कि हिमालय में हिम मानव के साथ ही बहुत सारे विलक्षण जीव रहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं तो अपने दादाजी से सुन रखा हूं कि हिमालय की कंधाराओं में आज भी बहुत सारे संत पूजा पाठ करते धुनी रमाए बैठे और समाधि में लीन देखे जा सकते। उन्होंने आगे ये भी बताया कि हिमालय में सिद्ध महात्मा लोग रहते हैं जिनके दर्शन मात्र से सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। इतना ही नहीं, हिमालय में दिव्य औषधियां पाई जाती हैं जिनके दर्शन या स्पर्श मात्र से बड़े बड़े रोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। उन्होंने अपने साथियों को बताया कि कैसे एक बार उनके दादाजी अपने कुछ साथियों के साथ हिमालय में गए हुए थे। उनके एक साथी को कोई असाध्य चर्म रोग था, पर पता नहीं हिमालय में उसके पैरों से ऐसी कौन सी दिव्य औषधि टकरा गई कि 2-3 दिन में ही उसका असाध्य चर्म रोग ठीक हो गया। पंडित जी की ये अलौकिक बातें सुनकर उनके चारों साथी हिमालय की यात्रा के लिए तैयार हो गए। आज हिमालय भले अतिक्रमण का शिकार हो रहा है, लोग वहां भी गंदगी फैला रहे हैं, उस दिव्य क्षेत्र को प्रदूषित कर रहे हैं, पर ये घटना 75-80 साल पहले के समय हिमालय की दिव्यता, सौंदर्य, स्वच्छता, स्वार्गिक आनंद का बोध कराती थी। हिमालय की आबो हवा में सांस लेना अपने आप में सुफुर्त भर देता था।
मन में आनंद का संचार कर देता था। अब पांडी जी जो थे वो अपने 4 अनुभवी बहादुर साथियों के साथ हिमालय की यात्रा पर निकल गए। उन्होंने हिमालयी क्षेत्रों में कई हफ्ते बिताए और बहुत सारी अलौकिक विस्मय भरी बातें घटनाएं देखी। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये घटना आज भी मेरे जहन में वैसे ही मौजूद है जैसे मैंने पांडी जी से 20-25 वर्ष पहले सुन रखी थी। पांडी जी ने बताया कि एक दिन वे बहुत ही सुबह अपने साथियों के साथ हिमालय के एक छोटे शिखर पर चढ़े रहे थे, तो लगभग 300 मीटर की दूरी पर उन लोगों को एक बहुत ही विशाल मानव दिखाई दिया। उन्होंने जैसे ही अपने दादाजी से सुन रखा था कि हिमालय में विशाल मानव, जिन्हें यति या हिम मानव कहा जाता है, घूमते रहते हैं, उन्हें उस विशाल मानव को देखकर बहुत ही कौतूहल हुआ और उन्होंने अपने साथियों से कहा कि हम लोग छिप छिप कर इस महामानव का पीछा करते हैं और इसके बारे में कुछ बातें पता करते हैं। फिर क्या था, उस विशाल मानव का पीछा करने के चक्कर में ये लोग हिमालय की उस पहाड़ी पर कब बहुत ही ऊपर चढ़ गए और लगभग दोपहर भी हो गई। इन लोगों को पता ही नहीं चला। वे विशाल मानव भी बहुत दूर होते होते कहीं गायब हो गया था या किसी गुफा में प्रवेश कर गया था। पांडी जी के एक साथी ने कहा कि हम लोग काफी ऊपर चढ़ आए और काफी समय भी हो गया, भूख भी सताने लगी है और अत्यधिक प्यास भी। साथ ही हम लोगों के पास ना कुछ खाने को और ना ही पीने को है। फिर क्या था, अब वे लोग उस पहाड़ी पर पानी की तलाश में, कुछ फलों की तलाश में आसपास भटकने लगे। अचानक उन लोगों को आभास हुआ कि वे लोग रास्ता भटक गए हैं। ये आभास होते ही सबकी सांस अटक गई। अब क्या किया जाए, किधर जाया जाए। एक पेड़ के नीचे वे लोग बैठकर भगवान से गुहार करने लगे कि काश कोई आ जाए और उन्हें रास्ता दिखा दे। पर शायद वे लोग गलती से ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे जहां किसी अन्य मनुष्य का नामो निशान नहीं लग रहा था। धीरे धीरे शाम भी होने लगी थी और प्यास भूख से इन लोगों का बहुत ही बुरा हाल हो रहा था। दिमाग भी काम करना बंद कर दिया था। अब कोई चमत्कार ही इन्हें बचा सकता था। खैर, इनके साथ ही इनके 4 साथी भी बहुत ही हिम्मती थे। उन लोगों ने आपस में एक दूसरे को हिम्मत और धैर्य बनाए रखने के लिए कहा। पंडित जी ने कहा कि हमें ईश्वर पर पूरा विश्वास है और जरूर हम लोग इस परेशानी से बाहर निकलेंगे। अचानक इनके एक साथी ने अपनी सूरती वाली थैली टटोली और उसमें से सूरती यानी तंबाकू निकालकर उसमें चूना मिलाकर मसलते हुए कहा कि दिमाग काम नहीं कर रहा है तो क्यों ना तंबाकू का आनंद लिया जाए। इतना कहकर वे सूरती को मसलने लगा। सूरती को मसलने और थूकने के बाद परंपरा अनुसार, अपनी आदत अनुसार उसने अपने साथियों को सूरती देने से पहले थोड़ी सी सूरती वहां ये कहते हुए गिरा दी कि जय हो, यहाँ के भूत प्रेत बाबा आदि कृपा ग्रहण करें और हम लोगों की भूल को क्षमा करते हुए हमें राह दिखाएं, हमारे घर पहुंचाएं। जी हाँ, उस चढ़ाई हुई सूरती ने अपना काम कर दिया। अचानक वहां बहुत ही भयानक और तीव्र हवा चली। आसपास के छोटे छोटे पेड़ अजीब तरह से एक दूसरे से टकराए और एक विशाल भूत काया प्रकट हो गई। वे काया देखने में तो इंसान जैसी ही थी, पर आकार प्रकार में एकदम अलगजो उसके प्रेत होने की पुष्टि कर रहे थे। पांडी जी और उनके साथी डरे नहीं, बल्कि हाथ जोड़कर अभिवादन की मुद्रा में उस विशाल काया की ओर देखने लगे। पांडी जी और उनका कोई साथी कुछ बोले इससे पहले ही वे विशाल काया तड़प उठी। बहुत दिनों के बाद कुछ खाने को मिला है, तुम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं। इसके बाद उस विशाल काय ने कहा कि मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में चाहकर भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके बाद वे प्रेत काया वहां से जाए इससे पहले ही पांडी जी ने कहा कि हे भूतनाथ, हम लोग रास्ता भटक गए, कृपया हमें नीचे तक बस्ती में जाने का मार्ग बताएं। पांडी जी की बात सुनकर वे प्रेत पहले तो हंसा और फिर अचानक गंभीर हो गया। उसने कहा कि मैं तो खुद ही भटक गया हूं, सालों हो गए इस क्षेत्र से निकलने की कोशिश कर रहा पर खुद ही नहीं निकल पा रहा। उसने आगे कहा कि मैं ब्राह्मण हूं, बहुत पहले इस क्षेत्र में आया था, एक गुफा में एक महात्मा की सेवा में लग गया था,
क्योंकि मुझे सिद्धियां प्राप्त करनी थी। एक दिन मुझसे एक घिनौना अपराध हो गया। मैंने महात्मा जी के समाधि में जाने के बाद धीरे से उठा और उस गुफा के बाहर आ गया। गुफा से बाहर आने के बाद अपनी थोड़ी सी शक्ति जो मुझे प्राप्त हुई थी उसके बल पर आस पास अपने तपोबल से नजर दौड़ाई। मुझे पास में ही किसी भूतनी के होने का आभास हुआ। मैंने अपनी शक्ति से उसे अपनी ओर खींच लिया और उसे एक सुंदर युवती में परिवर्तित कर लिया। फिर मैं उसके साथ विहार करने लगा। मैं विहार में लीन था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे महात्मा गुरुजी मेरे पास आ गए। अचानक मुझे भान हुआ कि मेरे गुरुजी गुस्से में जल रहे हैं। मैं कांपने लगा और इशारे में उस भूतनी को भागने के लिए कहा। कुछ बोलूं इससे पहले ही मेरे गुरुजी बोले, नीच ब्राह्मण, तूने ब्राह्मण का तपोशक्तियों का अनादर किया है। तू जीने का अधिकार नहीं रखता। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू मनुष्य योनि त्याग कर प्रेत हो जा। गुरुजी के इतना कहते ही मेरा शरीर जलने लगा और मैं कुछ कर पाता इससे पहले ही मनुष्य योनि त्याग कर प्रेत योनि में आ गया था। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि तू आस पास के क्षेत्र में ही भटकता रहेगा और अपने किए की सजा भुगतता रहेगा। और इतना कहकर गुरुजी गुफा में प्रवेश कर गए। फिर मैंने कई बार सोचा कि गुफा में जाकर अपने गुरु से क्षमा मांगू, पर जब भी उस गुफा की ओर बढ़ने की कोशिश करता हूँ शरीर जलने लगती है और कोई बड़ी शक्ति मुझे गुफा में प्रवेश करने ही नहीं देती। इसके बाद उस ब्रह्म पिशाच ने कहा कि शायद आप लोग गुफा में प्रवेश कर जाएं। उसने कहा कि अगर आप लोग गुफा में प्रवेश कर जाएंगे तो आप लोगों की जान अवश्य बच जाएगी, क्योंकि गुफा में बहुत सारे सिद्ध, अति सिद्ध महात्मा रहते हैं। वे लोग अपने तपोबल से आप सबको नीचे बस्ती में पहुंचा सकते हैं। इसके बाद उस ब्रह्म पिशाच ने कहा कि निडर होकर मेरे साथ आइए, मैं गुफा का द्वार दिखाता हूं। फिर क्या था, कुछ बोले या दिमाग पर जोर डाले वो लोग उस प्रेत के पीछे हो लिए। कुछ देर चलने के बाद हमें कुछ ऊंचाइयों पर एक गुफा की आकृति दिखी। उस प्रेत ने बताया कि थोड़ा ऊपर जो एक शेर दिख रहा है, आप लोग उससे गुफा में प्रवेश करने की कोशिश करें। हम सभी लोग उस प्रेत की बात सुनकर हतप्रभ हो गए। हम लोग कोई छोटे मोटे जीव, सांप, बिल्ली है क्या कि इस पतले छेद से अंदर जा पाएंगे। शायद वे ब्रह्म प्रेत हमारे मन की बात जान गया। उसने अट्टहास किए और बोला, अरे डरिए मत, ये अलौकिक द्वार है। अगर आप लोगों ने थोड़ा भी पुण्य किया है या अच्छे इंसान होंगे तो इस पतले छेद के पास पहुंचकर प्रार्थना करने पर, नमस्कार करने पर यह छेद अपने आप लोगों को मार्ग दे देगा, यानी बड़ा चौड़ा हो जाएगा। हम साथियों ने इशारे ही इशारे में एक दूसरे की सहमति लेकर उस पतले छेद के पास पहुंचे। फिर क्या था, हम लोग झुककर उस छेद को प्रणाम करने लगे। अरे ये क्या चमत्कार हो गया, वे पतला छेद एक बड़े आकार में बदल गया। फिर वो लोग उस प्रेत महामानव को नमस्कार कर विदा करते हुए उस गुफा में प्रवेश हो गए। अनोखी, अद्भुत, अलौकिक, स्वर्गिक गुफा थी वो, जिसका वर्णन हो ही नहीं सकता। गुफा में हम लोग ज्यों-ज्यों अंदर बढ़ते गए, हम लोगों की थकावट, डर छूमंतर होते गए। एक ऐसा आनंद जो शायद अनंत की पराकाष्ठा हो। अब भले हम लोगों के साथ जो भी, पर हमारा मनुष्य जन्म सफल हो गया था और गुफा ने हमें अंदर आने के लिए मार्ग दिया था और इससे थोड़ा गर्व भी हो रहा था कि हम लोग अच्छे इंसान हैं। गुफा में और कुछ अंदर जाने पर अचानक इन लोगों को रुकना पड़ा, क्योंकि सामने से इन्हें जंगली हिंसक पशु आते हुए दिखाई दे रहे थे। तो कभी उफनती नदी इन्हें बहा ले जाने का प्रयास कर रही थी, तो कभी प्रज्वलित आगे बढ़ती अग्नि इन्हें जलाने का। पर यह सब माया जैसा ही लग रहा था, क्योंकि ना वे हिंसक पशु इन्हें नुकसान पहुंचा रहे थे, ना ही नदी इन्हें भिगो रही थी और ना ही अग्नि इन्हें जला रही थी। इस हिम्मती दल ने हिम्मत दिखाई और आगे बढ़ना जारी रखा। कुछ दूर और आगे जाने पर एक महात्मा दिखे, जिनका शरीर दिव्य था। पूरे शरीर से आभा निकल रही थी।
मस्तक सूर्य जैसा चमक रहा था। चेहरे पर एक अतुल्य रहस्यमय मुस्कान तैर रही थी और वे दिव्य महात्मा धीरे धीरे चहलकदमी कर रहे थे। हम लोग सहम गए और हाथ जोड़कर जहां थे वहीं खड़े हो गए। फिर क्या हुआ कि उस दिव्य महात्मा ने हमें और अंदर आने के लिए कहा और बिना कुछ बोले गुफा में एक तरफ बैठ जाने का इशारा किया। उस गुफा की सबसे रहस्य अलौकिक बात यह थी कि जिस किसी को जितनी जगह चाहिए थी वे अपने आप मिल जाती थी, वो बन जाती थी। अरे ये क्या, जो ही हम लोग बैठने लगे पता नहीं कहां से हमारे बैठने वाली जगह पर खूबसूरत व आरामदायक बिस्तर बिछ गए। फिर उस महात्मा की सौम्य आवाज सुनाई दी, मनुज श्रेष्ठ लगता है कि आप लोग रास्ता भटक गए हैं और काफी देर से परेशान हैं। आप लोगों को भूख और प्यास भी खूब लगी है। आप लोगों को रास्ता बताने से पहले हमारा ये भी कर्तव्य बनता है कि आप अतिथियों की सेवा करो। इतना कहने के बाद उस महात्मा जी ने वहीं पास में से उगी तुलसी माता के कुछ पत्तों को तोड़ा और हम पांचों के सामने एक एक रख दिए। फिर क्या था, एक नया रहस्यमय चमत्कार देखने को मिला। मिनटों नहीं लगे उस तुलसी पत्ते को थाली गिलास स्वादिष्ट व्यंजनों में तब्दील होने में। सबसे अनोखी बात यह थी कि हम सबकी थाली में अलग अलग खाने के पदार्थ थे, यानी हमारे मन में उस समय जो खाने की इच्छा हो रही थी वही चीज हमारी थाली में आ रही थी। फिर क्या था, उस दिव्य महात्मा का आदेश मिलते ही हम लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया और आनंद उठाकर पूरी तरह से तृप्त हो गए। भोजन करने के बाद उस महात्मा जी ने कहा कि इस गुफा में बहुत सारे महात्मा समाधि पूजा पाठ में लीन है। आप लोग अब इस गुफा में से इससे आगे नहीं जा सकते। मैं तो इन दिव्य गुरुओं का एक छोटा सा सेवक मात्र जो इन सब की सेवा में लगा रहता हूं। उस दिव्य महात्मा ने यह भी बताया कि वे काशी बनारस के पास के रहने वाले हैं और बचपन में ही संसार त्याग कर हिमालय में आ गए थे और काफी भटकने के बाद एक दिन एक महात्मा उन्हें इस गुफा में लेकर आए। तब से वे वहीं हैं और महात्माओं की सेवा में लगे हुए हैं। उन्होंने आगे बताया कि उन्हें इस गुफा में आए लगभग 500 साल से अधिक हो गए। फिर उन्होंने कहा कि अब आप लोगों को यहाँ से फौरन निकलना चाहिए, क्योंकि अगर किसी अन्य गुरु महात्मा की नजर आप सब पर पड़ गई तो आप लोग भस्म भी हो सकते हैं, क्योंकि ना चाहकर भी कोई आम इंसान प्राणी इन दिव्य महात्माओं के दिव्य नेत्र से जलने से नहीं बच सकता। हम लोग कुछ बोले इससे पहले ही उस महात्मा ने कहा कि आप लोग आंख बंद करें। हम सभी लोगों ने उस दिव्य महात्मा के आदेश का पालन करते हुए अपने नेत्रों को बंद कर लिया। फिर उस महात्मा की आवाज आई, अब आप लोग अपनी आंखें खोलें। चमत्कार देखकर हैरान थे हम, अद्भुत। जब हम लोगों ने आंखें खोली तो अपने आप को हिमालयी क्षेत्र में उस बस्ती के पास खड़े पाया जहां हम लोग ठहरे हुए थे। कहानी यहीं खत्म हुई। अब भले आप मानो या ना मानो, बहुत सारे चमत्कार, रहस्यमय बातें जिन पर विज्ञान का वश नहीं चलता, यहां होते आए हैं और होते रहेंगे। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइए। आप सबका धन्यवाद। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।